कोई गेस कर सकता है कि हम लोग फेसबुक इतना क्यों देखना चाहते हैं या देखते हैं? चैटिंग, सही बात है। मैं बहुत बार ऐसा होता है कि आपके 4 स्टेजेस कौन से हैं जब प्योर माइंड एनर्जी निकलता है ब्रेन में से? तो फर्स्ट है प्योर माइंड एनर्जी, थॉट सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड, एक्शन एक्शन। तो कुछ एक आइडिया था मेरे दिमाग में जो कि थॉट सप्रेस्ड फॉर्म में था, लेकिन एक्सप्रेस नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने लिखा नहीं या मैं थॉट्स को स्ट्रक्चर बनाया नहीं, तो आ ही नहीं रहा था। एक्शन में सीधे आ जा रहा था, मैं उसको कर ले रहा था, तो बीच का चीज नहीं आ रहा था। वो आज सुबह सुबह मुझे क्लियर हुआ कि दो चीजें इसमें हैं। एक तो नॉन लीनियरिटी का कॉन्सेप्ट। नॉन लीनियरिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? लीनियर क्या होता है? बिल्कुल। इसमें अगर ग्राफ बनाया जाए एक सीध में, तो एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस है कि बच्चे को डांटो, बच्चा पढ़ाई करेगा, ये है पढ़ाई करेगा, और ये डांटो, तो जितना डांटेंगे उतना पढ़ेगा, जितना डांटेंगे उतना पढ़ेगा, जितना डांटेंगे उतना पढ़ेगा। ये लीनियर है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये हो जाता है डांटेंगे पढ़ेगा, डांटेंगे पढ़ेगा, डांटेंगे पढ़ेगा, और फिर बाद में बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। स्टार्ट्स कमिंग डाउन बिकॉज यू डोंट नो व्हाट विल हैपन। जब आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि आप जो एफर्ट डाल रहे हो और उससे वही रिजल्ट आना चाहिए, शुरू शुरू में आता है, बाद में नहीं आता। जैसे अभी एक भैया से मेरी बात हो रही थी, पढ़ रहे हैं, फिर छोड़ दिया, सब कुछ पढ़ाई छोड़ ही दी एकदम। आफ्टर बीकॉम सीए की तैयारी करते करते, जीनियस बच्चा है, 90% था, छोड़ दिया पढ़ाई उसने। तो ये नॉन लीनियरिटी है। और पापा मम्मी को और हम लोगों को पता नहीं है कि पढ़ाई जो होती है या लाइफ में जो हम सक्सेसफुल होते हैं, वो सब तरीका जो है लीनियर नहीं है। मतलब कि अगर 90% जो आप एम कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि 90% से आप बहुत सक्सेसफुल हो ही जाएं। वाइसे वर्सा, आपके पेरेंट्स बोलेंगे और बहुत से लोग बोलेंगे, अच्छा काउंट करो कितने 90% वाले लोग हैं, उनको काउंट करो, और जो फेलियर लोग हैं उनको काउंट करो, और देखो जो 90% वाले हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, और जो फेलियर वाले लोग हैं वो कम सक्सेसफुल होंगे। एक तो ये गलत बात बोल रहे हैं, क्योंकि वो सिस्टम किससे बोल रहे हैं? वन से बोल रहे हैं। उन्होंने इसकी स्टडी प्रॉपर की नहीं है। जाकर मार्केट में अगर आप 10 करोड़पति लोगों को बात करें, तो उसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने खूब 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 अच्छे नंबर लाए हैं? बहुत कम होंगे। उमेश गौतम को ले लीजिए, प्लेन बी कॉम। आपके मूसाराम एंटरप्राइज को ले लीजिए, शायद वो 12th पास या बीए बीएससी होंगे खाली। और वहीं पर टॉपर्स को ले लीजिए, टॉपर्स कितने लेवल तक पहुंच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो हमारी चंदन पैथोलॉजी है, उसके जो ओनर हैं, वो बोलते हैं हमको सीट नहीं मिली क्योंकि हम एमबीबीएस के बाद बहुत ढपोर थे पढ़ाई में, तो उनको पेड सीट मिल रही थी, अच्छी सीट नहीं मिली थी पीजी की, हमने छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ दी। तो ये जो पापा मम्मी बोलते हैं कि पढ़ाई से ही सक्सेस आएगा, ये एक नॉन लीनियर चीज को लीनियर बता रहे हैं आपको, और आप और हम इसको विश्वास कर लेते हैं, फिर अपने आप को जबरदस्ती टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं। सीक्रेट ऑफ सक्सेस नहीं है वो चीज, कोई और चीज है सीक्रेट ऑफ सक्सेस, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। थैंक यू तालिब भाई, थैंक यू, आपने जो लिख दिया ये चीज, मजा आ गया यार। ह्यूमन नेचर, हैप्पीनेस एंड लंपी रिवॉर्ड्स। कह रहे हैं, लेट मी डिस्टिल द मेन आइडिया बिहाइंड व्हाट रिसर्चर्स कॉल हेडोनिक हैप्पीनेस। एक चीज है जिसको रिसर्चर्स लोग बोलते हैं हेडोनिक हैप्पीनेस, मतलब आपको जो खुशी मिलती है उसके बारे में। मेकिंग 1 million in 1 year, but nothing in the preceding 9 does not bring the same pleasure as having total evenly distributed over the same period of 100,000 every year for 10 years in a row। मतलब आपने एक साल में 1 मिलियन, 1 मिलियन कितना होता है? 10 करोड़। कौन सा एग्जाम दिया आपने? 100 करोड़। आपने तो दिया नहीं एग्जाम। 1 लाख, अच्छा वो 35 आपका। 1 करोड़, एक करोड़ दो, काउंटिंग करिए चलिए, वंस, टेंस, 100, काउंटिंग करिए। खान एकेडमी, ओ खान एकेडमी, 1 मिलियन कितना होता है? शर्म, 10 लाख है। लाज शर्म कुल की मर्यादा,
सर से दूर करी 10 लाख. 1 million is equal to 10 lakhs. 1 million rupees is 10 lakh rupees. 1 million पूछा मैंने, मिलियन. ये बड़ा, ऐ शाबाश, ये तो इसी को बोलते हैं समझदार आदमी. अच्छा अच्छा, 1 बिलियन 10 करोड़ होता है. देखिए 10 लाख, 1 मिलियन, वंस, टेंस, 100, 1000, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन आता है. वंस, टेंस, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़. 100 करोड़ इज इक्वल टू 1 बिलियन. फर्क यह है, हिंदी में 10 लाख के बाद करोड़ आ जाता है, लेकिन इंग्लिश में 100 के बाद आता है. 100 मिलियन के बाद 1 बिलियन आता है. तो ये बोल रहे हैं कि अगर आपने 1 मिलियन मतलब 10 लाख डॉलर कमा लिए एक साल, और उसके पिछले 9 सालों में कुछ नहीं कमाया, ये इसके अंदर जो आपको खुशी मिलेगी वो उतनी ही खुशी नहीं होगी जितनी आपको हर साल 1-1 लाख कमा रहे हैं आप 10 साल तक. मतलब 10 साल तक अगर आपने हर साल 1 लाख डॉलर, 1 लाख डॉलर, 1 लाख डॉलर, 1 लाख डॉलर कमाया, और फाइनली 10 साल में कितना हो गया? 10 लाख. इसमें जो खुशी मिलेगी आपको, दैट इज नॉट इक्वल टू 1 मिलियन डॉलर, 10 लाख डॉलर जो खाली लास्ट में एक साल में कमाएंगे. ये बहुत बड़ी फाइंडिंग है. क्यों? The same applies to the inverse order. Making a bundle the first year, then nothing for the remaining period. Somehow your pleasure system will be saturated rather quickly, and it will not carry forward the hedonic balance like the sum on the tax returns. मतलब एक और चीज है, आपने मान लीजिए पहले साल ही 10 लाख रुपए कमा लिए, और उसके अगले साल आपने 1 लाख कमाया, तो खुशी मिलेगी आपको? क्योंकि आपका माइंड 10 लाख के लिए अब खड़ा हो चुका है कि 10 लाख मिलना ही चाहिए, उसके नीचे जो भी मिलेगा वो खुशी नहीं मिलेगी आपको. अच्छा, ये सेंटेंस को लिख लीजिएगा दरवाजे पर, बाथरूम में, टॉयलेट में, जहां रोज जाते हैं आप, चिपका दीजिएगा प्लीज. मंदिर में लिख दीजिएगा, छाप लीजिएगा दिमाग में. हैप्पीनेस डिपेंड्स फार मोर ऑन नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ पॉजिटिव फीलिंग्स. नंबर ऑफ इंस्टेंसेस मतलब कोई चीज को बार बार कितनी बार आपको खुशियां मिल रही हैं, रादर देन द इंटेंसिटी ऑफ द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस. व्हाट साइकोलॉजिस्ट कॉल्ड पॉजिटिव अफेक्ट. जब आपको पॉजिटिव अफेक्ट होता है उस चीज का कितनी बार हो रहा है, रादर देन द इंटेंसिटी ऑफ इट. मतलब ये कि अगर आपके पापा ने आए, आपको बोला अरे पढ़ाई कर रहा है, वेरी गुड बेटा, गुड गुड. या आए और आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, तो आपने पापा को देखा और गिल्ट आ रहा है आपके मन में, और पापा ने देखा और स्माइल कर दिया और बोला देख देख, तो ये आपको पॉजिटिव अफेक्ट देगा. ऐसा बार 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 करते रहेंगे तो आप ज्यादा खुश होंगे, बजाय कि आपको 10 दिन तक खूब डांटा और 11वें दिन आपके लिए एक सैमसंग का ग्रैंड ले आए. बेटा मैं अपनी पूरी, नहीं कौन सी पिक्चर थी, 3 इडियट में, हमने एसी नहीं लिया है, तुम्हारे लिए एसी लगवाया है, हमने तो स्कूटर पे चल रहे हैं, तुम्हारे लिए कार ले आए. ये इंटेंसिटी दिखा रहे हैं कि कितने हम तुम्हारे लिए बलिदान कर रहे हैं वो. लेकिन हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इंसिडेंसेस rather than the intensity of incidents. Plenty of mildly good news, मतलब ढेर सारे थोड़े थोड़े गुड न्यूज आर प्रेफरेबल टू वन सिंगल लंप ऑफ ग्रेट न्यूज. एक बड़ा सा आपको ग्रेट न्यूज मिल जाए, ये कम फायदेमंद है आपके लिए, बजाय छोटे 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 ढेर सारे आपको गुड न्यूज मिले. अगर किसी का कॉन्फिडेंस आपको बिगाड़ना है, उसको रोज जाइए मिलिए, अरे क्या हो गया, बीमार है, बीमार है तो न बीमार हो फिर भी साल भर तक किसी को 300 बार अगर बीमार बीमार बोल देंगे, बेचारा अपने आप को शीशे में देखेगा, कमजोर होना महसूस कर देगा. या आप किसी को, छोटे बच्चों को घर में डांटते रहिए, छोटे वाले को डांटते रहिए, एक झापड़ खींच के मारते रहिए, क्या कर रहा है आदित्य, बदमाशी कर रहा है, ठा ठा ठा.
1 साल बाद अरे ऐसा हो जाएगा, उसकी पर्सनालिटी बिगड़ जाएगी। तो सेंटेंस क्या लिखेंगे आप? ढेर सारे छोटे 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 गुड न्यूज चाहिए आपको, हैप्पी माइल्डली, चाहे थोड़े थोड़े हैप्पी हो। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं रोज रोज? फेसबुक। हाँ, यहां पर भी आते हैं, यहां पर अच्छा लगता है। फेसबुक में एक छोटा सा लाल सा दिखाई दे जाता है कुछ, फ्रेंड रिक्वेस्ट, जानते भी नहीं उसको। इंग्लैंड के किसी गांव में किसी लड़के ने एक लड़की की फोटो डाल करके आपसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी है, लेकिन अच्छा लगता है। अरे कोई आदमी तो है कम से कम जो मेरे बारे में सोच रहा है, मुझे डांट नहीं रहा है। और थोड़े थोड़े ढेर सारे गुड न्यूज मिलते हैं। कल मैंने एक फोटो डाली फेसबुक पे, उससे 57 लाइक्स रात भर में मिल गई। लाइक्स क्या है, लेकिन क्लिक कर दिया किसी ने, बट दोज आर स्मॉल स्मॉल हैप्पीनेस। सैडली इट मे बी, सॉरी वो छोड़ दीजिए। from narrowly defined accounting point of view, which I may call hedonic calculus, इसको बोलते हैं दिमाग। hedonic मतलब दिमाग का जो कैलकुलस होता है। it does not pay to shoot for one large win, अगर एक बड़ा सा आप जीत गए, वो बहुत मजेदार चीज नहीं है। मदर नेचर, इसलिए मदर नेचर मतलब कौन? प्रकृति ने, वो भी बड़ा समझदार है। destined us to derive enjoyment from steady flow of, थोड़ा थोड़ा रोज एंजॉयमेंट देती है। किस किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ फूड, in the form of drink and several other more private enjoyments. Private enjoyments मतलब लड़कियां। नहीं तो सोचिए लाइफ क्या करेगी। बहुत साल पहले कहानी थी, विश्वामित्र नहीं, हाँ विश्वामित्र थे ना, वो राजा थे पहले। उन्होंने कसम खाया कि मैं वहां, उन्होंने वशिष्ठ मुनि को देखा, तो वशिष्ठ मुनि के पास गाय थी एक, पता है, कामधेनु। वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती थी। तो उनके पास गए, बोले ये तो राजा के पास होनी चाहिए, मुझे दे दीजिए। उन्होंने कहा, मना कर दिया, नहीं नहीं, खाली ऋषियों के पास होती है, जो जिसके पास जो लालची नहीं होता उसको मिलती है। तो हम लालची हैं, लड़ाई करना शुरू कर दिया उन्होंने, सेना लेकर आए। तो कामधेनु ने ढेर सारी सिपाही सिपाही निकाले, दोनों की फाइटिंग हुए, वो हार गए, राजा हार गए, ऋषि जीत गए। तब उन्होंने डिसाइड किया, अच्छा ठीक है, मैं तपस्या करूंगा और मैं भी ऋषि होकर दिखाऊंगा। और ब्रह्म ऋषि को खाली मिलता है, राज ऋषि को नहीं मिलता। ब्रह्म ऋषि मतलब समबड़ी वेरी वेरी ग्रेट। फिर गए, तपस्या किया। तो तपस्या करने के बावजूद ब्रह्मा जी आए, बोलते ब्रह्म ऋषि का बड़ा मुश्किल होता है, तुम्हें नहीं मिलेगा वो। बोलते ठीक है, जाओ तुम छोड़ दो, मैं अपना खुद का ब्रह्मांड बनाऊंगा। उन्होंने अपना खुद का यूनिवर्स बनाना शुरू कर दिया। उसमें कहानी है कि आपने जो आदमी का सर बनाया था, बाद में लोगों ने, देवताओं ने बोला प्लीज 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 मत करो मत करो मत करो। तब उन्होंने उस सर को बना दिया नारियल, और तब से नारियल फोड़ा जाता है। और उन्होंने एक ऐसा अनाज बनाया था जिसको खा करके आपको लाइफ में कभी भूख लगेगी नहीं। बाद में देवताओं ने बोला प्लीज 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 ऐसा मत करो हमारे साथ, हमारी भी दुकान चलने दो। फिर उसको बाद में बना दिया कि ठीक है, एक बार खाएगा तो शाम तक भूख नहीं लगेगी। उसको फिर गेहूं बना दिया। तो उसके पहले खाली चावल ही हुआ करते थे। सोचिए कि एक बार खा लिया, 2 दिन तक भूख ही नहीं लग रही। बलिदान, बलिदान, कि हम अपना सर तो नहीं फोड़ सकते, हम नारियल का सर फोड़ देना तुम्हारे लिए। हाँ ऐसे ही है कि हम अपना ईगो आपके सामने डाल रहे हैं, ऐसी ऐसी कुछ कहानी है। बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर मदर नेचर ने ऐसा कोई खाना बना दिया हो कि आप खा लें और भूख ही नहीं लग रही। एक बार मैं योग वोग बहुत कर रहा था, मुझे भूख नहीं लग रही थी। दोपहर हो गई, फिर शाम हो गई, फिर रात हो गई, 2 दिन हो गया, मुझे भूख ही नहीं लग रही है। रिंपू मुझे, तुम बीमार हो? मैंने कहा नहीं यार, हो सकता है भूख सेक्शन 2 भी मेरा खुल गया हो सकता है अब मैं योगी हो गया हूँ ऐसा। तीसरे दिन थोड़ा वॉमिटिंग जैसी आने लगी। फिर डॉक्टर के पास गया तो दिखाया, तो मेरे लीवर में थोड़ा सा इन्फेक्शन था, फिर दवाई खाई, फिर ठीक हो गया। कितना बेकार होगा। भूख ही नहीं लग रही आपको, अब आलू के पराठे कैसे खाएंगे, मक्खन वाला खाना कैसे खाएंगे। एक लास्ट पॉइंट है, पेन क्या होता है फिर? सॉरी, पेन, सेम प्रॉपर्टी इन रिवर्स। इट इज बेटर टू लंप all your pain into a brief period rather than have it spread over longer term. इसलिए पेन के जो मोमेंट्स हैं वो इकट्ठे करके मदर नेचर आपको एक ही बार में दे देती है, और खुशियां बार बार। कभी चोट लगती है तो दर्द होता है सीवियर, लेकिन वो दर्द घंटे 2 घंटे बाद खत्म हो जाता है। ऐसा नहीं होता 24 घंटे होता हो। तो मेरा आज का पॉइंट क्या था? इफ यू वांट टू स्टडी वेल, यू हैव टू गिव योर सेल्फ लिटिल 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 हैप्पीनेस। और उसी लिए सीक्रेट ये है, 2 या 3 किताबें अपने पास रखिए।
एक से बोर हो गए, बंद करके रखो, फिर दूसरा खोलो, दूसरे से बोर हो गए, पहला खोलिए, फिर तीसरा खोलिए। ये लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, ये चेंजिंग योर हेडोनिक कैलकुलस फॉर हैप्पीनेस है। बोर हो गए, उसको उसी में ड्राइंग बनाइए, स्लोली करते जाइए, कुछ कुछ करिए, पॉइंट बनाइए, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। बट कीप योर सेल्फ एंटरटेनिंग, कीप योर सेल्फ बींग हैप्पी। खुद को ही दो, पापा मम्मी देंगे नहीं, बेचारे कंजूस मारवाड़ी हैं, उनके पास है ही नहीं, खुद ही दुखी है। ठीक है, सब वो लोग बचा के रखते हैं, लास्ट में देंगे, जब बेटा फर्स्ट आओगे ना तब देंगे। सड़ जाएगा, मिठाई सड़ जाएगी, लेकिन देंगे कब? जब तुम फर्स्ट आओगे। सूंघने भर की भी नहीं रह जाएगी। इसलिए आपको खान अकेडमी करना है, तब तक वो बेचारा आपको हेडोनिक कैलकुलेटर में पॉइंट्स के जरिए देता रहता है। क्लियर? यू नीड स्मॉल 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 हैप्पीनेस द होल डे टू स्टडी। हैप्पीनेस का सेंटेंस दोबारा मैं रीड कर रहा हूं। हैप्पीनेस डिपेंड्स फार मोर ऑन द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ पॉजिटिव फीलिंग्स विच साइकोलॉजिस्ट कॉल positive affect than their intensity. Happiness depends upon more on the number of happiness moments rather than intensity of happiness moments. कितनी बार आपको हैप्पीनेस मोमेंट मिल रहा है उस पर डिपेंड करता है, rather than the intensity. तो लिख दीजिएगा हैप्पीनेस इज इक्वल टू ढेर सारे 1 2 3 4 5 6 मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस. हैप्पीनेस इज नॉट इक्वल टू बिग 100 नहीं, 1 बड़ा सा हैप्पीनेस मोमेंट, बहन की शादी, या हैप्पी बर्थडे आपका आ गया, या किसी दिन आपके लिए बाइक आ गई। मैं आज बैठ के सोच रहा था कि अरे यार, मुझे जो जो चीज चाहिए लाइफ में, गर्म पानी ठंडा पानी नहाने के लिए, बाइक चाहिए, कार चाहिए, खाना चाहिए, वो सब कुछ आ गया है। अब अगर मेरे पास 100 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो कितनी कौन सी खुशी आ जाएगी। मैंने बहुत देर तक सोचा यार, और कुछ मिलेगा नहीं, मतलब ठीक है पैसे इकट्ठे हो जाएंगे बैंक में, बट मैं सोच रहा था इट वॉज अ गुड थिंग, बिकॉज आगे आएगा इसमें। यू रियली बिकम सक्सेसफुल व्हेन यू डोंट वांट सक्सेस फॉर एनी रीजन, यू जस्ट वांट टू प्ले विथ सक्सेस। इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल बिकॉज यू हैव टू प्रूव, किसी को हराना है, मम्मी को दिखाना है, पापा को दिखाना है, तब खतरा होता है, तब डिप्रेशन का खतरा होता है। बट व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग, कि चलो देखते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, खेलते कूदते बहुत जल्दी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो हैप्पीनेस इज इक्वल टू क्या आकाश? हैप्पीनेस इज इक्वल टू ढेर सारा नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल हैप्पीनेस मोमेंट्स। हैप्पीनेस इज इक्वल टू मेनी स्मॉल स्मॉल हैप्पीनेस मोमेंट्स। इसका क्या मतलब है, इसको कैसे समझेंगे, किसको यूज कैसे करेंगे आप? लेकिन ये छोटी छोटी खुशियों से क्या चलते हैं, आज मम्मी गाजर का हलवा खिलाओ, आज मम्मी लड्डू खिलाओ, नहीं। यू हैव टू मेक दैट खुशी इन योर बुक्स इटसेल्फ। मेक कार्टून्स ऑफ द कैरेक्टर्स, अंडरलाइन, यूज मल्टीपल कलर्स, कवर द बुक्स, मेक इट मोर मतलब जस्ट ट्राई टू इमेजिन कैसे कैसे आप कर सकते हैं अपने आप बुक्स की इंटरेस्ट। मैंने देखा है बच्चों की वो किताबें यहाँ से फट जाती, यहाँ से फट जाती, यहाँ से फट जाती, तो उस किताब को भी उठाने में भी शर्म आती है, देखने में भी अच्छा लगता नहीं है ना? देखिए मेरी नई किताब आ गई है, आर्ट ऑफ स्टार्ट। भाई अभी मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मैं पहले से खुश हो रहा हूं उसको देख देख के। हैप्पीनेस मोमेंट कह रहा है, गॉड ने जब यूनिवर्स बनाया तो गाय कावासाकी से पूछा कि मैं अपना दुनिया को बिजनेस कैसे बढ़ाऊं। When God made universe, he took Gaia's advice and started a small and put the whole heart into it. And this is how the universe was made. ठीक है, क्लियर? चलिए, कल जिसने जिसने जो जो होमवर्क कहा था दिखा दीजिए।